जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिन भक्ता का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वे एक महान, एक अद्भुत भक्ता है। अति भक्ति के चरित्र में आता है इनका चरित्र। ये एक ऐसी भक्ता हुई जिनके लिए नाभा गोस्वामी जी ने भक्त भूप की उपाधि दी, अर्थात जो भक्तों में भी राजा है, सिरमौर है। ऐसी भक्ता है ये। प्रियादास जी ने कुछ भक्तों के लिए बहुत सारे छप्पे लिखे हैं, उनमें से एक ये भी है जिनके लिए बहुत ही सारे छप्पे प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखे हैं। तो ऐसी विशेष भक्ता है ये। इनका नाम है रानी रत्नावती जी। इनके पिता का नाम सुनखाजत था और इनका विवाह वे हुआ एक बहुत ही श्रेष्ठ उच्च भक्तों के कुल खानदान में, जहाँ से इन्हें भक्ति के संस्कार बहुत सुदृढ़ता से मिले, बहुत प्रेरणा मिली भक्ति की। पहले भी, विवाह से पहले भी बहुत सुंदर थी। हर प्रकार की भलाइयां विशेष रूप से विद्यमान थी इनमें। परंतु विवाह हुआ एक महान भक्तों के कुल में, पृथ्वीराज जी के कुल में, जिससे तो इनके हृदय में उसका प्रभाव पड़ा, प्रेरणा मिली वहां से, और ये भी एक महान भक्ता हुई। पृथ्वीराज जी और उनकी धर्मपत्नी बालाबाई जी, इनका चरित्र हमने श्री कृष्णदास बिहारी जी के चरित्र में थोड़ा बहुत श्रवण किया था। ये एक महान भक्ता थी। बालाबाई जी तो बचपन से ही भक्त हृदय थी। कृष्णदास बिहारी जी की शिष्या थी। विवाह से पूर्व ही दीक्षा ले ली थी और खूब प्रेम से संतों की सेवा करती, भजन करती। परंतु विवाह हुआ पृथ्वीराज जी के साथ, जो तब इतने बड़े भक्त नहीं थे। वे तो तब किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसे थे। कटपटा जोगी से दीक्षा ले रखी थी उन्होंने और उसी के चक्कर में फंसे हुए थे। परंतु जब बालाबाई जी से उनका विवाह हुआ, तब तब तो वे बड़ी दुखी रहती कि पति तो बिल्कुल भी भक्त नहीं है, संत सेवा नहीं करते, जाने किस तांत्रिक के चक्कर में फंसे रहते हैं। तब उन्हें बहुत दुख हुआ और पृथ्वीराज जी भी जबरदस्ती चाह रहे थे कि ये भी उसी तांत्रिक से दीक्षा ले ले। तब तो बालाबाई जी की भक्ति से प्रभावित होकर उनके गुरुवर कृष्णदास बिहारी जी आए और अब सब सुधार दिया, सही मार्ग दिखाया राजा को, और राजा एक बहुत बड़े भक्त बन गए। कथा तो कृष्णदास जी के चरित्र में हमने सुनी ही थी, परंतु अब आगे का चरित्र। भक्त बन गए, दीक्षा हो गई अब कृष्णदास बिहारी जी से पृथ्वीराज जी की। तब तो वे बहुत संत सेवी हो गए, सतत भजन करने लगे और अब उनका राज कार्य में मन न लगे। वे सदा चाहे कि गुरुदेव का सानिध्य मिले, उनके साथ ही भजन करे, सेवा आदि करे। एक बार कृष्णदास बिहारी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं द्वारकाधीश दर्शन करने को। तब तो पृथ्वीराज जी के मन में विचार आया कि हमें भी जाना है आपके साथ। खूब भक्ति करेंगे, पूरे रास्ते भजन कीर्तन करते हुए जाएंगे, खूब आनंद रहेगा। लेकिन मंत्री ने सोचा कि यदि राजा इतना भक्ति में लग जाए तो प्रजा का क्या होगा, कैसे सार संभार होगी, राजा अगर संत बन गया तो हम क्या करेंगे। तो मंत्री तो बहुत चतुर थे उनके। सोचा क्या उपाय किया जाए। राजा को यदि हम रोके, राजा हमारी बात तो नहीं सुनेंगे, तो क्या किया जाए, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, राजा को जाने से रोकना पड़ेगा। तो आए कृष्णदास बिहारी जी के पास ही मंत्री और उन्हें सब बात निवेदन की कि महाराज, यदि हमारे राजा यहाँ से चले जाएंगे तो संत सेवा रुक जाएगी, क्योंकि राजा को ही आती है ठीक से संत सेवा करना, वे ही सब ठीक से संभाल पाते हैं। तो यदि राजा जी आपके साथ चले जाएंगे तो यहाँ सबका सत्संग, भजन, संत सेवा बाधित हो जाएगी। तो कृपा कीजिए ना, राजा को मत लेके जाइए अपने साथ। अब संत तो होते हैं भोले भाले। मंत्री ने जैसी जैसी बात कही तो कृष्णदास बिहारी जी ने मान ली कि सही बात है, तीर्थ यात्रा करो और यहाँ संत ही परेशान हो जाए, उनकी सेवा बाधित हो जाए, ये तो उचित नहीं है। तो राजा को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। अब तो जब राजा गुरुदेव के दर्शन करने आए तो पहले तो स्वीकृति दे दी थी चलने की, लेकिन आज गुरुदेव ने मना कर दिया। पृथ्वीराज जी से कहा
कि हे राजन, तुम हमारे साथ तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकते हो। अगर आप चलोगे तो यहाँ सेवा बाधित हो जाएगी। आपका दायित्व है सबका ध्यान रखना। राजा है, संतों की, प्रजा की, सबकी सार संभाल आपको ही करनी है, तो दायित्व निभाइए। तीर्थ यात्रा करने मत चलो हमारे साथ। तब तो राजा बहुत दुखी। वे तो चाहते थे गुरुदेव का सानिध्य मिले, खूब भजन करे, दर्शन करे, लेकिन अब गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तो कैसे टाली जाए। तब तो दुखी मन से कहा, गुरुदेव, मेरी तो इच्छाएं थी कि आपके साथ यात्रा करूं, वहां पे गोमती जी में स्नान करूं, वहां तप्त छाप लूं, शंख चक्र गदा की, ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी के दर्शन करूं। वे सब इच्छाएं अपूर्ण रह जाएंगी। कुछ कीजिए, साथ ले चलिए ना हमें। लेकिन गुरुदेव ने मना कर दिया, नहीं नहीं, आपको नहीं ले जा सकते साथ। ठीक है, तुम्हारी ये 3 इच्छाएं है ना, तुम चिंता ना करो, यहीं बैठे तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। ठाकुर जी के दर्शन भी होंगे, गोमती जी में स्नान भी होगा और तप्त छाप भी मिलेगी। तुम चिंता ना करो, बस यहाँ पे संतों की सेवा करो। तो जब गुरुदेव ने आज्ञा दे ही दी तो अब राजा क्या करे, रहना पड़ा। और गुरुदेव तो चल दिए अपनी यात्रा पे खूब आनंद से। परंतु उसी रात जिस दिन गुरुदेव निकले यात्रा के लिए, गुरुदेव तो द्वारकाधीश ही बाद में पहुंचेंगे, परंतु गुरुदेव की कृपा से राजा तो पहले ही पहुंच गए, या कहे द्वारिका ही राजा के कक्ष में प्रकट हो गई। रात्रि में जैसे ही राजा शयन में गए, तभी गुरुदेव की आवाज आई, जागो पुत्र, उठो। देखा कि कौन बुला रहा है, गुरुदेव है, कहाँ है? तो सामने गुरुदेव बुला रहे हैं, जगो पुत्र, तुम्हारी इच्छा थी ना द्वारिकाधीश के दर्शन की, तो आज तुम्हें सब मिलेगा। कक्ष में ही गोमती जी प्रकट हो गई। खूब उन्होंने स्नान किया गोमती जी में। जैसे ही स्नान करके बाहर निकले तो देखा उनके बाजुओं में तप्त छाप लगी हुई थी, शंख चक्र गदा की छाप। बहुत प्रसन्न हुए और तो और ठाकुर जी प्रकट हो गए कक्ष में। इतने संतों की कृपा रहती है, वे यदि कुछ ठान ले तो ठाकुर जी उनकी वाणी को अवश्य सत्य करते हैं। ठाकुर जी द्वारकाधीश जी के स्वरूप में राजा को दर्शन दिए। अब तो राजा प्रेम विह्वल, अद्भुत स्थिति हो गई उनकी। जो जो सोचा था यात्रा के लिए सब कक्ष में ही प्रकट कर दिया गुरुदेव ने, और ठाकुर जी ने स्वयं दर्शन दिए। अब जिनको ठाकुर जी के ही दर्शन हो जाए, उनकी स्थिति तो कैसे वर्णन की जाए। प्रेम विह्वल है, आंखों से अश्रुधार बह रही है, रो रहे हैं, ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, गुरुदेव को याद कर रहे हैं। और इन्हीं सब स्थिति में कब निद्रा आ गई और ये सो गए पता ही नहीं चला। सुबह हुई। अब जैसे ही रानी इनके कक्ष में आई तो ये क्या, सारा कक्ष भीगा हुआ है। सब राजा के वस्त्र पूरे पानी से भीगे हुए हैं। सब उनकी चादर, उनका बेड, पलंग, सब और जल ही जल। राजा को देखा, आंखों से अश्रुधार बह रही है, सो रहे हैं लेकिन आंसू नहीं रुक रहे हैं। हाथों पे देखा, बाजुओं पे छाप लगी हुई है, तप्त छाप। ये क्या अलौकिक स्थिति है, इतना जल कैसे आया कक्ष में, हुआ क्या ऐसा रात को? तब तो रानी ने, बालाबाई जी ने राजा को जगाया। तब तो प्रेम विह्वल दशा में राजा जगे और सब वृतांत अपनी पत्नी बालाबाई जी को बताया। किस तरह ठाकुर जी के दर्शन हुए, गोमती जी में स्नान हुआ, छाप मिली। तब तो वे दोनों बहुत ही प्रसन्न, ठाकुर जी का धन्यवाद किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और खूब आनंद से भजन करते। लेकिन पृथ्वीराज जी इतने बड़े भक्त तो है ही, बालाबाई जी भी कुछ कम नहीं। उनके साथ भी एक ऐसी ही अलौकिक घटना घटी थी। एक समय की बात, राजा अनेक राजाओं और राजपूतों के साथ यात्रा पे जा रहे थे बद्रीनाथ जी की ओर। तब तो रानी जी ने कहा कि राजा जी, हमें भी यात्रा पे जाना है, हमें भी ठाकुर जी के दर्शनों की इच्छा है, कृपा कर हमें भी ले चलिए।
परंतु राजा जी विवश, क्योंकि बहुत सारे राजपूत लोग जा रहे थे और किन्हीं की भी पत्नी नहीं जा रही थी साथ में। तो अब इन्होंने कहा कि कैसे ले जाएं आपको, मर्यादा है, सब हम लोग जा रहे हैं घोड़ों पे, रथ पे, किसी की भी रानी नहीं जा रही है। तो जब कोई भी नहीं जा रहा तो आपको भी हम कैसे ही ले जाएं? तो इस बार तो हमें क्षमा कीजिए, फिर कभी ले जाएंगे आपको। अब रानी तो मन में बहुत दुखी कि ठाकुर जी के दर्शनों से वंचित हो गई, और राजा निकल पड़े सबके साथ बद्रीनाथ जी की यात्रा पे। परंतु बालाबाई जी भी कृष्णदास बिहारी जी की शिष्या, महान भक्ता, कम थोड़ी है वे भी किसी से। तो राजा तो बाद में बद्रीनाथ जी पहुंचते, लेकिन रानी भावदेह से राजा से पहले बद्रीनाथ जी के गर्भगृह में दर्शन कर रही। जब तक राजा पहुंचे तो आगे बालाबाई जी खड़े होकर दर्शन कर रही। अब राजा जी को तो कोई उम्मीद ही नहीं कि वे हो सकती हैं, वे भी दर्शन करने आए तो सामने बालाबाई जी खड़ी हुई। अब उन्हें दर्शनों में विघ्न पड़ रहा, दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी। तो वहीं से बोला, बाईसा जरा एक और हो जाए जो हमें भी दर्शन मिल जाए। राजस्थान में बहन को बाईसा कहा जाता है। तो अब जब बोला बाईसा एक और हो जाइए, तब तो रानी ने थोड़ा सा मुड़कर देखा और पता चल गया कि ये कौन है, तो साइड हो गई। और पृथ्वीराज जी ने खूब सुंदरता से दर्शन किए ठाकुर जी के और पुनः वापस महल की ओर चल दिए। और वहां रानी जी भी भावदेह से गई थी, तो वे तो पहले पहुंच ही गई। अब तो रानी जी दर्शन करके आनंद विभोर अपने कक्ष में भजन कर रही थी। बद्रीनाथ जी के ही सब कथाविद और सब यात्रा याद कर रही थी, दर्शनों का सुख में खोई हुई थी। जब राजा जी पहुंचे तो ये अलौकिक स्थिति देखी उनकी, और जाके रानी को बताने लगे कि बद्रीनाथ जी में क्या क्या देखा, कैसे दर्शन हुए। लेकिन पृथ्वीराज जी कुछ कहते उससे पहले ही बालाबाई जी बताने लगी। जैसे ही कोई जगह का या किसी दृश्य का बताते, रानी को तो पहले ही पता, क्योंकि वे भी तो गई थी। तो अब राजा सोचे कि इन्हें कैसे पता बद्रीनाथ जी के बारे में। तब तो रानी ने कहा, महाराज आप क्या समझते हैं, गुरुदेव हमारे परम सिद्ध हैं। हमारी दर्शनों की इच्छा थी तो उनकी कृपा से आपसे पहले हमने दर्शन किए। राजा चकित। तब तो रानी ने कहा कि गर्भगृह में जिस स्त्री को आपने कहा था बाईसा एक और हो जाओ, वो हम ही थे। और अब ठाकुर जी के गर्भगृह में आपने हमें बाईसा कह दिया है, तो बस अब से यही संबंध का निर्वाह भी करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी के सामने आपने बोला है। अब आप और मैं पति पत्नी नहीं रहेंगे, बाईसा ही बन के रहूंगी आपकी मैं। तब तो राजा ने रानी के भावों पर उनकी इस उच्च भक्ति की स्थिति को प्रणाम किया और आजीवन यही संबंध का निर्वाह किया। इन्हीं के वंश में इनके जो पुत्र आदि भी हुए, वे भी महान भक्त हुए। ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान दास जी जैसे कि इन्होंने कंठी तिलक की लाज रखने के लिए तो गर्दन तक कटवाना स्वीकार किया। ऐसे महान भक्त हुए। उसी में आगे चलकर जो आमेर के राजा बने मान सिंह जी, उनके छोटे भाई हुए माधो सिंह, जिनकी पत्नी थी रानी रत्नावती जी, जिन्हें महल में तो सब सुख सुविधाएं थी ही, परंतु हृदय में वो शांति नहीं थी, वो परम सुख नहीं प्राप्त था जिसकी तलाश थी उन्हें। तो अब अपने पूर्वजों की कथा तो सुनती थी, भक्त चरित्र सब सुनती थी, लेकिन भक्ति का उदय नहीं हुआ था। समझ नहीं आता था कि कैसे की जाती है ये भक्ति, कैसे ठाकुर जी से ऐसा प्रेम हो सकता है जैसा कि पृथ्वीराज जी को हुआ, बालाबाई जी को हुआ, कैसी इतनी निष्ठा जग जाती है। ये उन्हें कभी नहीं पता चला, क्योंकि कभी संत सानिध्य नहीं किया इन्होंने। तभी इनकी एक दासी थी जो इनकी नित्य आदि सेवा करती थी, और वे महान भक्त थी, अद्भुत भक्ता थी। श्वास श्वास में नाम जपती थी। श्वास श्वास प्रति नाम रटो, विथा श्वास मत खोए, ना जानो या श्वास को आवन होए न होए। इसी पद्धति से
हर वक्त नाम सुमिरन चलता रहता था, क्योंकि अब दासी थी, हाथ में माला लेके तो नहीं रह सकती थी। सेवा कार्य करने होते थे, लेकिन श्वासों की ही माला पे सुमिरन करती थी। श्वासों की माला पे सीताराम ठाकुर जी का नाम जपती रहती थी, सतत नाम जपती रहती थी। और इतनी बड़ी भक्ता थी, एक एक नाम लेने पे, लंबी श्वास लेने पे आंखों में से अश्रुधार बह उठती थी। लेकिन सबको देखकर, आसपास को देखकर खुद को शांत करती थी कि यदि वे वहां रोती ही रहे ठाकुर जी का नाम लेके, तो रानी या बाकी लोग क्या सोचेंगे, कहीं नौकरी से ना निकाल दे। इसलिए अपने प्रेम को हृदय में समेट के रखती थी। लेकिन कितनी समय तक छुप सकती है किसी की भक्ति। तो एक दिन रानी ने सुन लिया और उनकी प्रेम विह्वल स्थिति को देख लिया कि ये क्या बोलती रहती है। कुछ कुछ नाम तो सुनाई देता है, लेकिन नाम सुनते ही इनकी दशा क्यों अलौकिक हो जाती है, इनकी शरीर की सुध बुध कहाँ खो जाती है। जैसे खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही संगत का प्रभाव तो भक्तों का भी पड़ता ही है। अब वे इतनी बड़ी भक्ता थी, तो जब वे ठाकुर जी का नाम लेके श्वास भरती या छोड़ती होंगी, तो क्या आसपास के वातावरण में फर्क नहीं पड़ता होगा? अवश्य पड़ता होगा। तो जब रानी ने उन्हें देखा, उनके मुख से नाम निकलता था, तो सब और वो वातावरण छा जाता था। जैसे कभी भरत जी चित्रकूट में राम नाम लेके वो श्वास लेते थे, तो पत्थर तक पिघल जाते थे, लोगों के हृदय पसीज जाते थे। वैसे ही अब ये जैसे नाम ले तो रानी के हृदय में कुछ हो। क्या हो रहा है समझ नहीं पा रही है, लेकिन कुछ अलौकिक है। क्या है ये, इतने सुख में कैसे है? सुख में होते हुए भी नेत्रों में जल क्यों है? ये सुखी है या दुखी है? आनंद में है कि नहीं है? कुछ कुछ समझ ही ना आई उनकी दशा। तब तो एक दिन रानी ने उनसे पूछ ही लिया, तुम ये क्या बोलती रहती हो, और ये अद्भुत सी दशा क्या रहती है तुम्हारी? आनंद में हो या नहीं हो? कोई नशा तो नहीं करती? यदि लेकिन नशा करती होती तो दुर्गंध आती ना, अलग स्थिति रहती, गंदी लगते। लेकिन तुम तो प्राणों से प्यारी सी लगती हो। आनंद तो रहता है, लेकिन प्रेम अश्रु भी बहते हैं। तो कौन सा नशा है? क्या है ये? क्या स्थिति है ये? तब तो दासी से कंट्रोल नहीं, अब कितना कंट्रोल करे, कितने भाव छुपाए, प्रेम आंसू छलछला पड़े। कहने लगी, रानी जी अब ये मत जानिए, राज सुख भोग रही है ना, वही भोगते रहिए। यदि इसमें सब पड़ गई तो आपकी भी स्थिति यही हो जाएगी, राज सुख नहीं भोग पाओगे आप। जैसे कभी किसी संत ने कहा था कि भक्ति छुआछूत की बीमारी जैसी है। जैसे किसी को खुजली की बीमारी हो, लोग उसके आसपास रहे, तो वहां तक भी वो बीमारी फैल सकती है स्पर्श आदि से। वैसे ही ये भक्ति भी एक बीमारी ही है। प्रेमा भक्ति जिसके हृदय में है, आसपास के लोग जो उनके संपर्क में रहेंगे, वो वहां तक भी पहुंच जाएगी। वे भी सब प्रेमी भक्त बन ही जाएंगे धीरे धीरे। तो वैसे ही अब दासी ने कहा, रानी जी ज्यादा न पड़िए इन सब में, वरना सब राजमहल छूट जाएगा आपका। लेकिन रानी के मन में उत्कंठा कि क्या स्थिति है, क्या है ये सब, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। परंतु दासी बताना ना चाहे। अब वे तो प्रेमी भक्त ऐसे ही थोड़ा अपना प्रेम प्रकट कर देगी किसी के भी सामने। जब तक उनके भाव स्थिति ना पता चले, तो वे बताने के तो मन में नहीं उनके, वे तो टाल मटोल कर रही हैं। लेकिन रानी भी जिद पे कि जानना तो है हमें क्या है। तो होता क्या है, क्या दासी बता देती है प्रेम का रहस्य? क्या रानी को भी अपने रंग में रंग लेती है? राज सुख सच में ही छुड़वा देती है? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।